हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज खबर निकल के आ रही है और काफ़ी आर्टिकल इस पर पब्लिश हुई है। सिंगापुर एयरलाइंस का जो प्लेन में टर्बुलेंस में फंस गया और एक आदमी की मौत हो गई और 30 पैसेंजर बुरी तरह से घायल हो गए। विमान के झटके के कारण यह 6000 फीट नीचे आया है और बैंकॉक में जाकर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दोस्तों बता दें कि यह एयरलाइंस बोइंग का था 777-300 जो लंदन से सिंगापुर जा रहा था और सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट 21 मई को म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गया। अचानक लगे झटके के कारण 73 साल का एक ओल्ड ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई और 30 लोग इसमें घायल हो गए। टेक ऑफ के 11 घंटे के बाद म्यांमार के आसमान में 37,000 फीट पर चल रहा था। अचानक मौसम खराब हो जाती है और एयर में टर्बुलेंस हो जाती है जिसके कारण कई झटके लगते हैं और विमान 5 मिनट के अंदर 37,000 फीट से 31,000 फीट की ऊंचाई तक आ जाता है, यानी काफ़ी तेज़ी से। और 6,000 फीट तक हाइट इसमें कम गई, जिसके दौरान ऊंचाई कम होने के वक्त इसमें पैसेंजर को फील हुआ कि अब प्लेन गिरने वाला है और कोई भी पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं बांधा था, ना ही उन्हें कोई वार्निंग या इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब सीट बेल्ट ना बांधने के कारण और टर्बुलेंस में फंस गए लोग ऊपर नीचे व उछलने लगे, जंप करने लगे और सर पर लगेज का कंटेनर से चोट लग गई उनके और इसमें कई लोग घायल हो गए। और प्लेन की काफ़ी फ़ोटो सोशल मीडिया पे छा गई कि कैसे प्लेन में जो खाने के थे पैकेट्स इधर-उधर गिरे हुए हैं, पैनल है, पैनल पैसेंजर से टकरा गया। काफ़ी बुरी स्थिति और काफ़ी डरावनी देखने को मिलती है। फ्लाइट में 211 यात्री थे और 18 क्रू के सदस्य थे। प्लेन में लैंडिंग के तुरंत बाद एम्बुलेंस की गाड़ी पहुंच जाती है बैंकॉक के एयरपोर्ट पर, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया था और सभी पैसेंजर अब तो ठीक है। लेकिन टर्बुलेंस होता क्या है, इसका मतलब समझते हैं। हवा के बहाव में जब कोई बाधा पहुंचती है, वह हवा जो मदद करती है प्लेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देने के लिए। जब उसमें पॉकेट बन जाता है और एयर गैप होने लगती है और इसी की वजह से हवा में बाधा होने की वजह से प्लेन ऊपर नीचे करता है और फिर बाद में वर्टिकल मोशन में आने लगता है, जिससे मानो कि अब प्लेन गिरने वाला हो। यह आमतौर से खराब मौसम होने की वजह से या अन्य सामान्य कारणों की वजह से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एयर टर्बुलेंस में प्लेन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आज की हाई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और बोइंग जैसे प्लेनों में तो भाई टेक्नोलॉजी हम जानते ही है किस लेवल तक एयरोडायनामिक डिज़ाइन किया गया है। एविएशन सेक्टर में ऐसे कम ही केस देखने को मिले हैं जहाँ पर कि टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश हो जाते हैं। यदि टर्बुलेंस की बात करें तो यह 3 टाइप के होते हैं। हल्के टर्बुलेंस होते हैं, मीडियम टर्बुलेंस होते हैं, हैवी टर्बुलेंस होते हैं। हल्के वाले 1 मीटर तक जाते हैं जहाँ ऊपर-नीचे होते हैं और मीडियम टर्बुलेंस होते हैं 3 से 6 मीटर तक ऊपर-नीचे जाते हैं, जिसमें हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक्स नीचे गिर जाएगा आपका। हैवी टर्बुलेंस जो इस सिंगापुर एयरलाइंस में हुआ था, 30 मीटर तक ऊपर-नीचे हुआ और सील्ड बेल्ट ना पहनने की वजह से पैसेंजर इसमें उछलने लगे और उनके पैसेंजर वाले कंटेनर से टकरा के चोट लग गई। यदि कहा जाए कि टर्बुलेंस की वजह से कब-कब ऐसे घटनाएँ हुए हैं, तो ये पहले के टाइम में हुई है 1960 में, 1994 में, 1991 में और 201 में हुई है। लेकिन इसके में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड पर आके प्लेन क्रैश हो गया हो, नहीं। जब भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, तो लैंडिंग के दौरान या लैंडिंग के जस्ट या लैंडिंग के बाद हुई है क्रैश। लेकिन हम सभी पैसेंजर को ये बातें ध्यान देना चाहिए, जो अटेंडेंट बोल रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन और फ्लाइट के दौरान, तो बहुत ही ध्यान से उसे फॉलो करना है। सेफ्टी बुक रखी होती है, वो पढ़ना है और हमेशा सीट बेल्ट बाँध के खुद को और अपने परिवार को भी सेफ्टी में रखना है। और यदि आपका बच्चा 2 साल का छोटा है, तो अप्रूव करवा ली सेफ्टी सीट और या डिवाइस का इस्तेमाल करें। कोई भी चोट से बचने के लिए निर्देशन का पालन करें, क्योंकि सुरक्षा ही जान की ज़िम्मेदारी होती है। ख़ैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।